डॉक्टर साहब, ये काला मोतिया जो आप बार बार बोल रहे हैं, आप डरा रहे हैं, ये काला मोतिया सुनने में भी तो इतना सुन के डरावना लग रहा है। आपने इसको साइलेंट थीव कहा, मैंने कहा ये डकैत है, ये तो इसका नाम जो है गब्बर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये आता है, लूट के सब चला जाता है क्या भला ये? जी, तो काला मोतिया, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये इसमें समझाना चाहूँगा कि ये हमारी आँख का एक मॉडल है जिसमें यहाँ पे कॉर्निया है, यहाँ पे एक लेंस होता है, और जब लेंस सफ़ेद होता है तब होता है सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट, और ये अंदर पर्दा है। तो ये हमारी आँख एक फोटोग्राफिक कैमरा है जिसमें आगे ये लेंस है, वो फोकस करता है पर्दे पे, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, और इसी में वो जो हम कह रहे थे डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह इन चीज़ों में होती है। और ये सब फिल्म जो है, फिर ये सब मिल के जाती है, ये जो है ऑप्टिक नर्व के अंदर। जी, ये ऑप्टिक नर्व के अंदर, और तब पहुंचती है ब्रेन में, तब ब्रेन को पता लगता है कि भाई देखा क्या तुमने। अब होता क्या है कि आंख के अंदर क्योंकि खून तो है नहीं, क्योंकि नहीं तो पारदर्शी कैसे होती है वो, तो यहाँ से एक जगह सिलरी बॉडी से पानी बनता है, जो पानी में खुराक इन सब अंदर के हिस्सों को मिलती है, और ये हिस्से को खुराक दे के कुछ छिद्र बाहर होते हैं जिनमें से वो निकल जाता है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों में ये छेद बंद हो जाते हैं या धीरे धीरे बंद होते रहते हैं, जैसे हम कह रहे थे 40 के बाद ये समस्या शुरू होती है। तो सडनली लोग कहते हैं भाई मुझे क्यों? तो मैं उनको समझता हूँ भाई विरासत में सिर्फ दुकान मकान थोड़ी ना मिलेगा, बीमारी भी तो बीमारियां भी मिलेंगी। तो अब ये छेद जो बंद होते हैं मोस्टली विरासत में, बट 20-30-40% ऐसे भी हैं जैसे कोई भी आंख में सर्जरी हुई उसमें ये छेद बंद हो गए, या आपने कोई स्टेरॉयड ड्रॉप डाल लिए लंबे, और ड्रॉप ही नहीं भाई, अगर स्टेरॉयड खा लिए या इवन क्रीम लगा ली, कई लोग एक्ने के लिए क्रीम लगा रहे हैं और ग्लूकोमा हो गया। अरे तो ये कोई सूजन हो गई आंख में, कोई चोट लग गई आंख में, तो वो सालों बाद भी आपको काला मोतिया दे सकती है, क्योंकि धीरे धीरे उन चीज़ों से छेद ये बंद होते रहते हैं। तो आपने कहा जब ये विरासत में ये चीजें भी मिलती हैं, तो इज इट बाय एनी चांस आल्सो हेरेडिटरी? हाँ, वही मतलब विरासत का मेरा मतलब वही हेरेडिटरी ही था। आपका वही मतलब? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ना लोग घबरा जाते हैं, तो मैंने कहा विरासत में, अच्छा विरासत में यू मेंट दैट मिलेगा, एग्जैक्टली हेरेडिटरी है वो, ठीक है ना। तो बहुत हद तक वो हेरेडिटरी है, पर और चीजों से जैसे मैंने आपको समझाया उनसे भी हो सकता है। और होता क्या है, जब प्रेशर ये बढ़ता है तो ये नस को धीरे धीरे खराब करने लगता है, और हमारा जो फैलाव है आंख का देखने का धीरे धीरे साइड से जाने लगता है, और आदमी को पता नहीं लगता क्योंकि दूसरी आंख कवर कर रही है तुमको। तो वो धीरे धीरे जाता है जब तक, और 90% लोग तो आपको सडनली कहें भाई मेरी तो एक आंख चली गई, अरे भाई आराम से बैठो, कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो। 90% लोग दुनिया में, मतलब अच्छे कंट्रीज में 90% लोगों को जब तक ये पता लगता है कि उनको काला मोतिया है, भाई 50% आई साइट उनकी जा चुकी है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं साइलेंट थीफ। तो इसीलिए इसका जल्दी, जितना जल्दी उसको पकड़ लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो जल्दी पकड़ लिया जाए जब आप कहते हैं, तो इसका तो एक ही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आप रेगुलर चेकअप कराते रहें हर 6 महीने पे, हाउ फ्रीक्वेंटली? तो वो उसका आंसर ये है कि भाई देखो, पहले कोई सिम्टम होता है कि नहीं, आप अगर पूछोगे तो भाई मोस्टली इस काला मोतिया में कोई सिम्टम नहीं होते। हल्के फुल्के क्या सिम्टम है, जो पास का आपका चश्मा है वो नॉर्मली 2-3 साल बाद बदलता है, प्लस 0.5 से उसका नंबर बढ़ जाता है। यार हमारा तो हर 6 महीने में बदल रहा है, ये क्या चक्कर है? तब पता लगता है बॉस ग्लूकोमा हो रहा है आपको, ठीक है ना, ये चेक कराओ। रात में जो चीज़ पहले आपको दिखती थी वो अब इतनी क्लियर नहीं दिखती, वो एक और कारण है। और हेडेक होना, अब हेडेक तो खैर हिंदुस्तान में सबको किसी ना किसी वजह से रहता है, बट फिर भी वो एक कारण होता है कि अगर आपको अनयूजुअल हेडेक्स हो रहे हैं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एक और प्रकार का ग्लूकोमा है इसी में, जिसमें एकदम से सडन प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें आदमी को हल्के हल्के पहले तो रंग बिरंगे वो दिखने लगते हैं गोले लाइट के चारों ओर, क्योंकि जब पानी बढ़ता है, भर जाता है, तो वो कॉर्निया में पानी भर जाता है, और कॉर्निया क्लियर है तो वो प्रिज्म बन जाते हैं, तो वो आपको तो रेनबो से दिखने लगते हैं, कलर्ड हेलोज दिखने लगते हैं, तो वो, और फिर एकदम पेन हो जाता है। तो वो काला मोतिया जो एंगल क्लोजर के नाम से जाना जाता है वो तो जल्दी पकड़ लिया जाता है, पर बाकी सब में बिल्कुल धीरे धीरे होता है। और ये जो मैंने आपको सिम्टम बताया ये भी मामूली से ही है,
पकड़ना इनको मुश्किल है। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आदमी को रेगुलरली दिखाना पड़ेगा, पर किनको और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज़ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में आपके फादर को, मदर को या इवन चाचा ताऊ को किसी को काला मोतिया था, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ और उसको ये बोलो कि हमारी फैमिली में काला मोतिया था। आप लोग जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से इनकी बातों पे गौर फरमाएं, और रेगुलर चेकअप्स तो है ही, पर डॉक्टर्स को ये बताना भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि कहीं जिस विरासत की बात कर रहे हैं कि विरासत में आपको तो नहीं मिली हुई, या ख़ानदान में आपके परिवार में किसी को ये हुआ हो, तो ये बताना, ये जानकारी डॉक्टर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो। आप सभी से गुजारिश है कि जो तमाम बातें आपने अभी सुनी उन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और एक गुजारिश है, do not forget to subscribe Center for Sight YouTube page for authentic content, and do not forget to press the bell icon.